आखिर बिहार कैसे पहुंच गई बीजेपी की पुलिस, कोट अनकोट बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस। दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान से पहले ही इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बहुत ही विस्फोटक खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर चुनाव आयोग कब तक बीजेपी के पाप धोती रहेगी। दोस्तों, अमित शाह पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए ठीक सेकंड फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया, ये कहते हुए कि इस वक्त बिहार में बीजेपी ने बीजेपी शासित राज्यों से अर्धसैनिक बल बुलाकर ये माहौल सेट कर दिया है कि राज्य बिहार है लेकिन पुलिस बीजेपी की है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए कि देश के गृहमंत्री के पास कोई काम नहीं है जो बिहार में डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं। उनका कहना था, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो अर्धसैनिक बल हैं, इनकी 208 कंपनियां जो बुलाई गई हैं, ये तमाम उन राज्यों से बुलाई गई हैं जो कि बीजेपी शासित राज्य है। दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आप बंगाल से बुला सकते थे, बंगाल जो है बिहार की सीमा से लगता है, बगल में झारखंड है, झारखंड से बुला सकते थे। अगर आपको दूर से बुलाना था तो आप तमिलनाडु से बुला सकते थे, आप केरला से बुला सकते थे, लेकिन जो 208 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं वो सब बीजेपी शासित राज्यों से बुलाएंगी। और तो और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर एक और खुलासा कर दिया, इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हुए, इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्रालय दोनों पर उंगली उठाते हुए ये कहते हुए कि 68% जो ऑब्जर्वर हैं वो बीजेपी शासित राज्यों से लाए जा रहे हैं। क्यों? सारे काम करने वाले लोग क्या बीजेपी शासित राज्यों में ही हैं? आपको हम बता दें कि सीसीटीवी लगातार जो है कई जगह जो है जो स्ट्रांग रूम का वो जो है बंद आ रहा है। उसमें हमारे पार्टी के लोग सजग हैं और कहीं भी कुछ आता है तो हम लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये बार बार लगभग हर जगह जो है स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी है वो बंद हो जा रहा है। आखिर क्या कारण है? इसमें चुनाव आयोग को जो है सफाई देने की जरूरत है। और आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों पे शायद किया होगा। एक तो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां अल्लाह। चलिए देखिए, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय अब त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा?
वही वेस्ट बंगाल वही हुआ। क्यों नहीं आ रहा है? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो असल मतलब आप कहीं तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से। आप समझ जाइए 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से हैं। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो CAPF यानी सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना, डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री। देश में थोड़ी और कोई काम है? जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है। पूरा धन बल छल कपट सब लगा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा ये भी कहा कि ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग छुपा रहा है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने अभी तक 6 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई। अब आप सोचिए 11 तारीख को कल सेकंड फेज की वोटिंग हो जाएगी। अभी तक यही नहीं पता कि कितने फीसद महिलाओं ने मतदान किया, कितने फीसद पुरुषों ने मतदान किया, जो कि बेर मिनिमम है। अब तक पता चल जाता है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम AI के जमाने में है। जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब तो कुछ घंटों में पता चल जाता था, और 6 तारीख को वोटिंग हुई है। सेकंड फेज में हम आ चुके हैं। कल सेकंड फेज की दूसरी तारीख 11 तारीख की वोटिंग हो जाएगी, और हमको यही नहीं पता कि 6 तारीख की वोटिंग में कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के PC कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय पता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, AI का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतनी प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग।
तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव इस मामले को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हो क्या रहा है, महिला मतदाता को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि महिलाएं अगर वोट दे रही तो नीतीश कुमार को दे रही होंगी, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी वोट किसी को 100% नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव दरअसल इस नैरेटिव को सीधा इस नैरेटिव पर उंगली उठा रहे हैं कि भाई अगर महिलाओं ने इतने बड़े लेवल पर वोट किया है, जो कि किया है, तो फिर चुनाव आयोग परसेंटेज क्यों नहीं बता रहा? चुनाव आयोग अभी तक ऐसा कौन सा आंकड़ा है कि छुपा रहा है? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।